हेलो फ्रेंड्स। आज स्टोरी लेट है, पता नहीं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से सोए जा रही हूँ, बस आँखें नहीं खुल रही थी। तो अभी बड़ी मुश्किल से उठी हूँ और स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ। सॉरी गाइस। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जेनिफर वो अक्ष को जो है अल्टीमेटम देती है कि देखो धीरे धीरे मैं क्या करती हूँ, कैसे श्रुति से आपकी बेइज्जती कराती हूँ और आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हूँ। ये तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, तब तक आप ये एंजॉय कीजिए अच्छे से। पता चलेगा कि कब क्या कैसे होता है, कितना मज़ा आता है जब अपना अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाता है। बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये कह के जेनिफर अपने रूम में चली जाती है और अक्ष काफ़ी घबरा चुके होते हैं। वो इतना जान चुके होते हैं कि जेनिफर ऐसे शांति से नहीं बैठने वाली है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड ज़रूर करेगी जिससे मेरे और श्रुति के रिलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, वो खुद को कंट्रोल करते हैं और ऊपर जाते हैं रूम में, जहाँ श्रुति चुपचाप बेड पर बैठी हुई होती है। कुछ नहीं कहती है, एकदम शांति से बैठी होती है। तो अक्ष जाते हैं और श्रुति के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी श्रुति, और रियली सॉरी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जेनिफर के साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्रॉब्लम शायद ये हो गई है मेरे साथ अब। तो श्रुति अक्ष की तरफ देख नहीं रही होती, तो अक्ष उसका फेस अपनी तरफ करते हैं, कहते हैं इधर देखो प्लीज़, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, क्या जेनिफर की बेइज्जती हो। आई प्रॉमिस यू। आई रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इस तरह से बिहेव किया नीचे जाके। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। यही चाहती हूँ ना कि मैं इस घर में उसकी बेइज्जती ना करूँ ना, कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे। तो श्रुति अक्ष की तरफ देख रही होती है और वो अक्ष को हक कर लेती है ज़ोर से और कहती है आई एम सॉरी, मुझे भी आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो मुझे ऊपर आना चाहिए था। इस तरह आपको उसके सामने मैंने आपकी इंसल्ट की, इसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। कभी ऐसा नहीं होगा आगे से, आई प्रॉमिस यू। कभी भी ऐसा नहीं करूँगी मैं, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस ये एक लास्ट चांस दे दीजिए मुझे, बस एक लास्ट चांस। तो अक्ष कहते हैं पागल हो यार, हैं? चांस? अपने रिलेशनशिप में चांस की बात कहाँ से आ गई, पागल लड़की। सब कुछ होएगा, सब कुछ होता रहेगा और सब कुछ बीत जाएगा। अच्छी यादें हम कैद करके रख लेंगे और बुरी यादों को जाने देंगे। समझ में आया? तो श्रुति कहती है हाँ। तो कहती है अक्ष के बट तुम्हें एक बात बतानी थी जो मैं कल बता रही थी और वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जेनिफर से रिलेटेड। क्या जानना चाहोगी? जेनिफर यहाँ पे क्यों रुकी है, वो एक्चुअली जो तुमने कहा था। श्रुति कहती है प्लीज़ अक्ष, जेनिफर की वजह से ऑलरेडी हम दोनों के बीच में काफ़ी तनाव हो गया है, अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। जेनिफर मेरे लिए घर की एक गेस्ट थी और अब वो सिर्फ एक गेस्ट के रूप में ही रहेगी।
इससे ज़्यादा उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। और ठीक है, जितने दिन उसे रहना है रहे, और उसके बाद यहाँ से दफ़ा हो जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है उसके यहाँ रहने ना रहने से। हाँ, आज उसकी कुछ बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए मैं सुन रही थी बैठ के, और जिस चक्कर में मैंने आपको इग्नोर कर दिया और आपसे बदतमीज़ी कर दी। आगे से ऐसा नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। तो कहती है कि अक्ष कहती है लेट इट गो यार, जाने दो, छोड़ो, इतना भी क्या सोचना, सब चलता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं मेरी जान, तो इन्हें होने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा कुछ होने ना होने से, किसी के कुछ कहने ना कहने से। मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो श्रुति जो है वो अक्ष को हक कर लेती है टाइटली और कहती है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे नहीं मतलब किसी से, मुझे तो सिर्फ अपने बाबू से मतलब है, अपने सोना से मतलब है। तो अक्ष कहते है ओहो इतना प्यार, तो कहती है हमेशा आता है मेरी जान, तुम्हें ही नहीं आता मेरे पास। सच्ची में। कहती है अच्छा मुझे नहीं आता, हाँ। तो कहती है शट अप, कुछ नहीं बोलोगे अब आप। कहती है अच्छा मेरी जान, नहीं बोल रही मैं कुछ, ओके। और अब ठीक हो। तो हाँ, तो श्रुति कहती है आपको देखती हूँ तो कुछ ठीक ही तो नहीं रहता, प्रॉब्लम ही तो यही है ना। तो कहती है अच्छा जी ऐसी बात है कि, और क्या ऐसी बात है, और कैसी बात है। तो कहती है अच्छा कि हाँ। तो कहती क्या हुआ कि आप नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, चलो सो जाते हैं, सुबह ऑफिस जाना है। तो श्रुति कहती है कि ठीक है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक किए सो जाते हैं। खैर इस बार तो अक्ष ने बड़ी समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, लेकिन आगे आगे देखते हैं जेनिफर और क्या क्या गुल खिलाती है। तो ये दोनों तो सो जाते हैं और जेनिफर भी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हुई होती है। इधर जो है अक्ष जो है सुबह उठते हैं, देखते हैं श्रुति अभी भी सोई हुई होती है, तो उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। जैसे ही वो किस करते हैं तो श्रुति की आँख खुल जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग जॉन। तो अक्ष कहते हैं गुड मॉर्निंग बेबी। तो कहते हैं आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज। तो कहते हैं कि पता नहीं बस आँख खुल गई अपने आप। श्रुति कहती है आज लग रहा है सूरज जो है पश्चिम से उग गया है पूरब की जगह। तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों। कहते हैं आप इतनी जल्दी उठ गए तो ऐसा ही होगा ना, यही होगा। तो कहते हैं अच्छा मतलब मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं हमेशा लेट ही उठती हूँ तुम्हारे हिसाब से। तो कहती नहीं ऐसा तो नहीं कहा मैंने, बट हाँ मोस्टली आप मुझसे लेट ही उठते हो। तो कहती है अच्छा चलो अब उठे, मुझे सच में ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो श्रुति कहती है ठीक है आप रेडी हो जाइए, मैं जाके ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करती हूँ। तो श्रुति उठ के जाने लगती है तो अक्ष उसको ऐसे पकड़ के अपने पास खींचते हैं। कहती है गुड मॉर्निंग किस तो दे जाओ, रोज़ मांगनी होती है, कितनी गंदी हो तुम, अपने आप से कभी भी नहीं देती हो, हमेशा मांगनी पड़ती है। तो कहती है आ मेरा बेबी, मेरा छोटा सा बेबी, हाँ रोज़ मांगनी पड़ती है बेबी को। तो कहती है हाँ मम्मी अच्छी नहीं है, मम्मी अपने आप नहीं देती हैं। तो कहती है अच्छा मैं मम्मी हूँ।
तो अक्ष कहते हैं हाँ ना, मॉम बोलती हैं बीबी दूसरी माँ होती है। अब माँ हो तुम मेरी, तो एक अच्छे से मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते अपने बच्चे का। तो श्रुति कहती आना बेटा मेरे पास, माँ ही बन के दिखाऊंगी अब मैं। तो अक्ष कहते हैं यार आप तो बहुत जल्दी दिल पे बातें लेने लगती हो, इतनी जल्दी बातें दिल पे नहीं ली जाती मेरी जान। तो श्रुति हंसने लगती है और नीचे चली जाती है उसको किस दे के। अक्ष भी जाते हैं, रेडी होते हैं और नीचे आते हैं। तब तक सारे काम हो चुके होते हैं, सब लोग उठ चुके होते हैं और सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तभी उनकी मॉम अक्षय कहते हैं कि अक्ष आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है क्या, आज छुट्टी ले लो। तो अक्ष जो है डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोलते हैं कि क्यों, क्या ज़रूरी काम है जो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं जेनिफर को कहीं घुमा लो। तो वो श्रुति की तरफ देखते हैं और फिर अपनी मॉम को बहुत गुस्से वाली निगाह से देखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसे घूमना है तो खुद जाके घूम सकती है। तो जेनिफर कहती है इट्स ओके आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी घूमने के लिए, हर्ष है, हर्ष मुझे घुमा देगा या श्रुति मुझे घुमा देगी। तभी अक्ष बोलते हैं कि श्रुति आफ्टरनून तक मेरी मीटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें अपने एक फ्रेंड के यहाँ लंच पे जाना है, तो तुम रेडी रहना, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो आज चलते हैं, तुम रेडी रहना ठीक है। तो श्रुति कहती है ऐसा सडन। तो कहती है नहीं एक्चुअली उसका कल आफ्टरनून में ही फ़ोन आया था बट मुझे टाइम नहीं मिला और इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई, तो तुम आफ्टरनून में रेडी रहना, ड्राइवर आएगा ऑफिस की गाड़ी लेके, वो पिक कर लेगा तुम्हें। तो श्रुति कहती है कि ठीक है, तो एक काम करते हैं ना। कहती क्या कि आप ड्राइवर मत भेजिएगा, मैं ऑटो से आ जाऊंगी यहाँ तक, मुझे रास्ते में कुछ काम भी है तो मैं वो निपटाते हुए आपके ऑफिस पे ही आपको मिल लेती हूँ। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो तुम, और मुझे बस घर से निकलने से पहले कॉल कर देना। बट ऑटो, कहती हाँ तो ऑटो में क्या दिक्कत है। तो अक्ष कहते हैं इतनी रेडी हो के तुम ऑटो से आओगी, दिमाग ख़राब है क्या, कैब कर लेना। तो कहती अच्छा बाबा मैं कैब कर लूँगी ठीक है। तो अक्ष की मॉम बोलते हैं कि अपने फ्रेंड के घर लंच पे तो बाद में भी जा सकते हो ना, अगर आफ्टरनून के बाद फ्री हो तो कहीं और घूमने का प्लान कर लो तुम सब। तो श्रुति कहती है कि मॉम अब वो अगर कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं तो हमें एक बार चले जाना चाहिए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो अक्ष तो वैसे भी नहीं कहते ना, और आपकी बात तो इन्होंने आज तक नहीं टाली है, तो अब कैसे टाल देंगे। आप खुद भी तो सोचिए, अगर मना कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा। तो फिर उनकी मॉम भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों हो आओ। इधर जेनिफर सोच रही होती है कि क्या किया जाए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है क्योंकि अक्ष ने कुछ अलग ही पासा फेंक दिया होता है। तो वो चुप होती है, कुछ नहीं कर पाती। तो अक्ष चले जाते हैं और अपना काम करते हैं, श्रुति भी अपना काम निपटाती है और धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और श्रुति रेडी होने लगती है। और इधर जेनिफर तड़पने लगती है कि कैसे श्रुति को रोका जाए अक्ष के साथ जाने से, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रही होती है कि अक्ष और श्रुति एक साथ रहें। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, तो उनकी मॉम जाके डोर ओपन करती हैं तो वो देखते हैं कि सामने अक्ष की एक फ्रेंड होती है जो काफ़ी पुरानी फ्रेंड होती है। तो वो आती है और वो आंटी से नमस्ते करती है। तो आंटी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और कहते हैं हाँ बोलो क्या है।
कहते हैं आंटी अभी भी आप पुरानी बातों को लेके इतना नाराज़ हो मुझसे, भूल जाइए ना उन बातों को। तो आंटी कहती हैं मैं तुमसे किसी बात को लेके नाराज़ नहीं हूँ, और मैं किस बात को लेकर तुमसे नाराज़ रहूँगी। जेनिफर ये सारी बातें सुन रही होती है। तो आंटी से वो लड़की बोलती है कि आंटी जो भी पास्ट में हुआ उसमें अक्ष की भी कहीं ना कहीं गलती थी ना। मैंने उस पर ट्रस्ट करके अपने लाइफ की कोई इम्पोर्टेंट बात बताई थी, और लास्ट मोमेंट पे उसने आके मेरे मॉम डैड को बोल दिया। ये गलत था, ये बिल्कुल गलत था। फिर भी मैंने अपने दिमाग से सारी चीज़ों को हटा दिया है, और आप भी अब भूल जाइए, हम पहले की तरह रह सकते हैं। आप मेरी मॉम से बात करते हो, मेरे डैड से बात करते हो, सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करते हो, जबकि आपकी मैं फेवरेट हुआ करती थी। और आज मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि आप मुझसे बात ही नहीं करते हो। ये तो गलत है ना आंटी, सरासर गलत है। तो वो बोलती हैं कि तुमको पता भी है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तभी श्रुति भी वहाँ आ जाती है, और वो भी आधी बातें सुन चुकी होती है। तो लड़की श्रुति की तरफ देखती है और कहती है कि ये कौन आंटी। तो कहती हैं कि क्यों, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया नहीं। तो कहती है कि मैं अभी आई हूँ और डायरेक्ट आपके पास आ रही हूँ, मॉम डैड के पास तो मैं अभी तक गई नहीं। ये देखिए मेरा बैग वगैरह तो सब मेरे साथ ही है, मैं सिर्फ आपके पास आई हूँ आपको मनाने के लिए। तो कहते हैं कि अक्ष की वाइफ है श्रुति। तो वो लड़की आगे बढ़ती है और श्रुति को हक करती है और कहती है श्रुति काफ़ी सुंदर बहू लाई हो आंटी आप, अक्ष की पसंद को दाद देनी पड़ेगी। तो अक्ष ने शादी कर ही ली, उसे तो करनी ही नहीं थी कभी किसी से शादी। तो कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा हमेशा होता नहीं है ना, और क्यों नहीं करनी थी उसे शादी, कमी क्या थी उसमें जो उसे शादी नहीं करनी थी। कर ली उसने शादी, और अब दोनों साथ में हैं, और क्या चाहिए। कहती हाँ ये भी बात ठीक है आंटी आपकी। कहते हाँ तो बस। तो कहती ठीक है आंटी अभी मैं घर जाती हूँ और फिर बाद में आपसे मिलती हूँ आके। तो कहती हैं आंटी की कोई नीड भी नहीं है कि आके मिलो। तो कहती हैं आंटी प्लीज़ ना, वो सब पास था और उस बातों को आप भूल जाइए प्लीज़। मैं उन बातों को अपने दिल दिमाग से निकाल चुकी हूँ, और अब आप भी निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए ना इन बातों को। तो आंटी कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। तो श्रुति बाद में पूछती है कि मम्मी कौन था ये, और किस बात की नाराज़गी आपको इससे। तो आंटी बताती हैं कि ये अक्ष की बहुत पुरानी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, और इसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। तो इसने अक्ष को बताया होगा कि ये उसके साथ भागना चाहती है और उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती है। तो अक्ष की बहुत अच्छी फ्रेंड थी ये। तो अक्ष ने उस लड़के के बारे में पता किया था, तो लड़का ठीक नहीं था, चर्सी था, ड्रग्स वगैरह भी लेता था। तो अक्ष ने जाके जिस दिन ये भागने वाली थी उसी दिन उसके मॉम डैड को बता दिया था, और इसके मॉम डैड ने इसको रोक लिया था, और उस लड़के को भी काफ़ी मार पड़ी थी, पुलिस में केस हो गया था। तो उसके बाद इसको बाहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, तब से ये अब लौटी है। तो श्रुति कहते हैं कि इनको बिना चैन नहीं रहता, हर किसी के फटे में टांग अड़ानी होती है। तो आंटी बोलती है लेकिन उसकी फ्रेंड थी ये, तो अपनी फ्रेंड की ज़िंदगी ऐसे ही किसी के हाथ में कैसे दे देती बर्बाद करने के लिए, इसलिए किया उसने ये सब चीज़ें, अदरवाइज़ वो नहीं करती ना, बिल्कुल भी नहीं करती। तो कहते कि हाँ ये भी ठीक है, नहीं करती, लेकिन ज़रूरत क्या थी। तो कहती बेटा
अगर तुम्हारा कोई ख़ास इंसान है, तुम जैसे बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, तो क्या उसकी ज़िंदगी ऐसे ही अपने आँखों के सामने बर्बाद होने दोगे? इसलिए अक्ष ने बताया। और क्यों बताएगी वो? और क्या पड़ी है उसको? हाँ, तो कहती हैं हाँ ये भी बात ठीक है। तभी जेनिफर बोलती है कि ज़रूरी है क्या सबके मैटर को सॉल्व करना? तो श्रुति कहती है जेनिफर ये इंडिया है, यहाँ अपने दोस्तों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम होती है और यहाँ ये बहुत नॉर्मल होता है, इसमें ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी था तो बहुत सोच समझ के किया होगा। तो जेनिफर कहते हैं कि मतलब श्रुति ऐसा बोलती है तो जेनिफर बोलते हैं यार, जेनिफर के लैंग्वेज में श्रुति का कैरेक्टर ले गई आज मैं, सॉरी। खैर फिर जेनिफर बोलती है कि श्रुति तुम्हें तो हमेशा जो है अक्षय ही नज़र आते हैं, वो तो कभी गलत नज़र आते ही नहीं है ना तुमको। तो श्रुति बोलती है वो कभी गलत होते ही नहीं है, तो फिर मुझे गलत क्यों नज़र आने लगे वो, आप ही बताइए। तो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे क्या है वो, क्या कहती हो तुम, हस्बैंड, तुम्हारे तो हस्बैंड है ना, तो तुमको क्यों गलत नज़र आने लगे? वैसे भी जहाँ तक मैंने सुना है इंडिया में पत्नियों को अपने पति कभी गलत नज़र नहीं आते हैं, चाहे वो लाख गलत क्यों ना हो। श्रुति कहती है ऐसा भी नहीं है, आपने लग रहा है बहुत कुछ गलत भी सुना है इंडिया के बारे में। तो ऐसा भी नहीं है, अगर वो कहीं गलत होंगे तो होंगे ही। जैसे रात को गलत किया था तो मैंने उन्हें आपके सामने ही शायद डांट दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जेनिफर चुप हो जाती है। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है जेनिफर, और क्या क्या नए गुल खिलाने वाले है ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।